राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 22 दिन की यात्रा के बाद चारों धाम की यात्रा, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर, बालाजी और मथुरा वृंदावन होते हुए मेरे कान्हा जी वापस आए हैं। इनको सफ़र में कष्ट तो बहुत था क्योंकि बस की जर्नी थी, इसलिए इनको समय से बस खाना पीना जो भी उपलब्ध हो जाता था वो मिल जाता था। बहुत ही इनको कष्ट था, लेकिन मथुरा में आके सब कुछ ये भूल गए। आज कान्हा जी अपने घर आ गए हैं। इनको आज अच्छे से खूब बढ़िया स्नान कराया, इनकी तेल मालिश की खूब। कान्हा जी की बहुत थके हुए थे, एकदम इनका चेहरा एकदम ऐसा लगता था जैसे मुस्कुराना भूल गए हों। आज ये मुस्कुराए हैं। अब घर में आके इनको आराम मिला और इन्हीं की कृपा से मैं चारों धाम होके आई हूँ। सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि बहुत से भक्त थे कान्हा के मथुरा वृंदावन में पहुँच के सबने मेरे कान्हा को देखा, खूब लाड़ किया, प्यार किया, दुलार किया और ये कहा कि हम भी कान्हा जी लेना चाहते हैं। किस तरह से कान्हा जी को सेवा करें और किस तरह से इनको हम ले जाएं। तो हमने उन्हें कई लोगों को कान्हा जी दिलाए। कान्हा जी का कभी मूर्ति का ये मोल नहीं करना चाहिए कि ये कितने की मूर्ति है, ये पूछना चाहिए कि इनकी निछावर कितनी है और जो भी वो कहे दुकानदार वो ले लेना चाहिए। जो आपके मन को भा जाए, दिल को भा जाए, वही मूर्ति आप लेना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, तो मैंने सूक्ष्म में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बताती हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूछा है और जो मेरे साथ कान्हा लेके गए हैं अपने अपने घर। तो सबसे पहले आप कान्हा जी को ले जाइए और इनको ले जाके घर पे रखिए। रखने के बाद में स्नान कराइए इनका। स्नान कराने के बाद में एक नया पात्र लीजिए जिसमें किसी ने भोजन न किया हो। कोई भी पात्र हो सकता है, भगोना हो सकता है, कटोरा हो सकता है, जिसमें कान्हा जी अच्छी तरह से बैठ सके। और कान्हा जी को बैठाल के चावल से इनको पूरा ढक दीजिए। अगर आपके पास समय है तो रात भर इनको रहने दीजिए, नहीं समय है तो इनको निकालिए। निकालने के बाद में एक ही दिन में आप करना चाहते हैं तो इनको निकाल के फिर जल, गंगा जल डाल लीजिए। अगर गंगा जल पूरा है तो पूरा डालिए और नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद में इनको उसमें डुबा दीजिए, पूरे सर तक ये डूबे रहे। उसके बाद इनको निकालिए। निकालने के बाद में इनको खूब ढेर सारे फूल ले लीजिए। गुलाब के फूल हों, सुगंधित हों, बेला के फूल हों तो अति उत्तम है, और नहीं हो तो जो भी फूल आपके पास है। और ऐसे फूल लीजिए जो इनको चुभे ना, एकदम मुलायम हो, सॉफ्ट हो। उस फूल में इनको खूब ढक दीजिए। फूल में ढकने के बाद में कुछ दिन बाद, कुछ देर तक जितना आपके पास समय है, इनको निकालिए। निकालने के बाद दूध, दही, पंचामृत बनाइए। चीनी या शक्कर, खांड, जिसके पास जो भी कुछ हो, मिश्री हो तो मिश्री डाल दीजिए और शहद डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए। शहद गंगा जल से पंचमेवा से इनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में फिर इनको उसमें थोड़ी सी पंखुली डाल दीजिए गुलाब की, नहीं है तो गुलाब जल डाल दीजिए, सुगंधित सेंट डाल दीजिए जल में और फिर शुद्ध जल से खूब सुंदर से इनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद इनको एक किसी आसन में बैठाल दीजिए। एक नया वस्त्र बैठाल में बिछा के फिर इनके एक पुष्प ले लीजिए और प्राण प्रतिष्ठा करिए। इनके हृदय में, दोनों हाथों में, अंगुली में, हाथ में, पांव में, नाभि में, कमर में, दोनों नेत्रों में, दाहिने बाएं, दोनों नासिका में,
कानों में, बाल में छुइए और ये कहिए, जैसे आपको नहीं आता है तो हम लोग तो जैसे संस्कृत में कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठाभ्याम करिष्यामि, हृदयाम प्राण प्रतिष्ठाभ्याम करिष्यामि, वाम नेत्रे प्राण प्रतिष्ठाभ्याम करिष्यामि, दाहिने नेत्रे प्राण प्रतिष्ठाभ्याम करिष्यामि। तो जैसे न करिए तो आप यही करिए कि हे प्रभु, हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और आप इसको आके इसमें निवास करिए। उसके बाद इनको सुंदर सा वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए पूरे मस्तक पर, केसर का चंदन लगाने के बाद बढ़िया बढ़िया इनको कपड़े पहनाइए, सुंदर सुंदर, क्योंकि इनको कपड़े, हर कलर के कपड़े को ज्यादा ये मोहित है। कपड़े पहनाइए, इनकी टोपी लगाइए और बिना बांसुरी के मत रखिए, क्योंकि कृष्ण जी की सबसे मोहित चीज है जो वो बांसुरी है। बांसुरी इनको दीजिए। उसके बाद पालना ले आई है, पालना भी कुछ लोगों को मैंने दिलाया है। पालने में एक आसन बिछाइए, साफ वस्त्र और जो गद्दा दिलाया है उसको बिछा के फिर इनको बैठा लिए और झूले से झुलाइए, भोग लगाइए बढ़िया नाना प्रकार के जो भी हो, और भोग लगा के फिर इनको झूले से झुलाइए। हो सके तो 2-4 लोगों को बुला के आपस में ही कीर्तन भजन कर लीजिए। कीर्तन भजन तो सभी महिलाओं को करना आता है। कीर्तन भजन कर लीजिए और ऐसे समझिए कि आज आपके घर में ये लल्ला नए आए हुए हैं और इनसे संबंध जोड़ना जरूरी है। चाहे आप भाई के स्वरूप में जोड़िए, पुत्र के रूप में जोड़िए, परिवार के रूप में जोड़िए। परिवार के सदस्य ये इस दिन से हो गए और सारी जिम्मेदारी, सारा भार प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि हे कान्हा, आप इस परिवार के श्रेष्ठ हैं। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और जिस तरह अपने बच्चों को आप सेवा करती हैं उस तरह इनको देर से इनको सुलाना, खाना खिलाना। वैसे तो नियम यह है कि 8 बार इनको भोग लगना चाहिए, जो भी आपके घर में हो, हर चीज का। सिर्फ लहसुन प्याज जिस घर में बनता हो, सब्जी मत लगाइए। कोई भी भोग आप 8 बार लगा सकती हैं। दूध पिलाइए। कई बार जैसे गर्मी है तो गर्मी में इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे पंखा हो, पंखे की व्यवस्था हो, और ये बहुत ही जल्दी कुम्हला जाते हैं। जितनी आप भाव से भक्ति करेंगी, सेवा करेंगी, उतने ही प्रभु प्रसन्न होंगे और मन मुग्ध होगा आपका और प्रभु आपके घर में विराजमान रहेंगे। सारी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। इनको भोग लगाइए बढ़िया से और झूला झुलाइए। खूब आनंद लीजिए और खूब इनके सामने प्रसन्न रहिए। घर में सब लोगों को प्रसन्न रखिए और इनका जन्मदिन जिस दिन से आपके यहाँ ये स्थापित हैं उसी दिन से इनका जन्मदिन मानिए। उस दिन जरूर आप कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम आपस में ही बैठ के कर लिया करिए। कृष्ण जन्माष्टमी को तो सभी मनाते हैं, लेकिन जिस दिन आपके घर में ये आते हैं उस दिन ही इनका जन्मदिन होना, उत्सव होना चाहिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे सबको। और कृष्ण जी के साथ आप खूब मस्त रहिए, खूब मस्ती करिए। और ये आपके घर में लाला विराजमान हो गए हैं। मैंने वैसे प्रथा तो मतलब बहुत बड़ी इसकी वो है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ही मैंने बताया है और सूक्ष्म रूप का ही भोजन करिए। सूक्ष्म रूप। अब ये आपके घर के एक सदस्य हो गए हैं, जैसे नन्हे बच्चे होते हैं। राधे राधे सबको। जय श्री कृष्णा। जय हो मेरे लाला की, जय हो मेरे लाला।